तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। ये हमारा आज का दूसरा क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ आयुर्वेद फार्मेसी, मतलब आयुर्वेद के बारे में बेसिक सी जानकारी जो हमने पिछले वीडियो में आपको दी थी। और आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद मतलब जो हमारे आयुर्वेद है उनके जो मौलिक सिद्धांत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आयुर्वेद का हमने पहले भी बोला था आपको, पिछले वीडियो में भी बोला था, पिछली क्लास में भी बोला था कि आयुर्वेद जो एक भारतीय प्राचीन प्रणाली है जिसका उपचार जो आज से कई वर्षों से हो रहा है। आयुर्वेद का जो उपचार है वो काफ़ी वर्षों से हो रहा है, चाहे वो दवाई के रूप में ले रहे हो आयुर्वेद की या खान पीने के रूप में ले रहे हो, लेकिन आयुर्वेद जो है वो काफ़ी वर्षों से इसका जो है प्रचार हो रहा है, उपचार हो रहा है। आयुर्वेद से कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। आयुर्वेद जो है वो हमारे शारीरिक मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है, ठीक है। साथ में हमारा जो शारीरिक विकास भी करता है, मानसिक विकास भी करता है। आयुर्वेद की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु का जो अर्थ है वो है जीवन और वेद का अर्थ है वो है ज्ञान, मतलब आयुर्वेद जो है वो जीवन का ज्ञान है। अब इसके जो कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेद है वो क्या है। कॉन्सेप्ट में जैसे त्रिदोष सिद्धांत, हम अगर मन में शरीर की बात करें तो उसमें 3 दोष होते हैं। वो कौन कौन से 3 दोष हैं, उस पर जो दोष है आपका, एक है वात पित्त कफ। अब वात पित्त कफ जो है इस पर एक्सप्लेनेशन है, जैसे दोष कौन कौन से, इस पर तत्व क्या है, गुण क्या है, कार्य क्या है। इसी तरीके से जैसे दोष क्या है, दोष आ गया हमारा वात, ठीक है। इसके तत्व क्या क्या है, तो इसमें आ गया वायु और आकाश। गुण क्या है, सूक्ष्म जल। कार्य क्या है, शीत गति संचार तांत्रिक क्रिया, ये जो है इसके कार्य है, ठीक। वैसे जो पित्त है उसके जो तत्व है वो अग्नि प्लस जल है। गुण जो है तीक्ष्ण उष्ण है। कार्य की बात करें तो वो है पाचन रूपांतरण विधि। कफ कफ जल पृथ्वी आ गया। गुण आ गया इसके भारी स्थिर शीत। और कार्य जो है वो संरचना स्थायित्व स्नेह है। अब हम बात करेंगे पंच महाभूत के बारे में। पंच महाभूत को जो है इंग्लिश में 5 ग्रेट एलिमेंट्स भी कहते हैं। आयुर्वेद में जो है पंच महाभूत का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। पंच महाभूत जो ये मानता है कि जो ब्रह्मांड है हमारा और शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब ये 5 तत्व कौन कौन से है, तो 5 तत्व में आपका आ गया आकाश, जो यानी कि जो हमारे जो स्थान है वो देता है आकाश, ठीक है, यानी कि स्थान देना जो वो आकाश का कार्य है। दूसरा जो है हमारा वो है वायु, उसका मतलब होता है गति देना। तीसरा है अग्नि फायर, जो कि पाचन और रूपांतरण करता है। जल का कार्य है तलता और स्नेह देना। और पृथ्वी जो है वो स्थायित्व को निर्माण करती है। ये जो है हमारे 5 महाभूत हैं। धातु मल और अग्नि सिद्ध धातु क्या है, शरीर को स्थिरता और पोषण देने वाले जो 7 भाग हैं। हम बात करते हैं कि चाहे वो जैसे शरीर है जो हमारा, ठीक है, उसको जो पोषण देने वाले जो 7 भाग है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है आपका धातु मल अग्नि सिद्धांत, ठीक है। ये जो है अलग अलग है, ठीक है, उसमें ही एक नाम है धातु का। जैसे जो विभिन्न हमारे सिद्धांत है वो विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है और उनमें एक नाम आता है, वो आता है धातु का। धातु जो वो शरीर की स्थिरता और पोषण देने वाले जो 7 भाग होते हैं उसका जो सिद्धांत है, ठीक है। धातु में क्या होता है, धातु है जैसे मान के चलो जो शरीर है, ठीक है, उसका जो स्थिरता और पोषण है वो जो है धातु देते हैं, वो धातु का भाग होता है। अब धातु जैसे जो भाग होते हैं हमारे जो शरीर है, स्थिरता और पोषण देने वाले जो भाग होते हैं वो धातु होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, वो 7 भाग होते हैं, ठीक है, वो 7 भाग होते हैं। जैसे आपका रस आ गया, रक्त मांस आ गया, अस्थि मज्जा शुक्र, जैसे प्रजनन बोलते हैं, वो सब इसमें आ गया। मल की बात करें जो हमारा शरीर है उससे जो निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे हम मल ही कहते हैं, ठीक है। ये शरीर से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ जैसे
निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है, मान लीजिए जिसे हम स्टूल भी बोलते हैं, वो जो है स्टूल बोलते हैं। ये कौन कौन से, जैसे मूत्र आ गया, यूरिन भी बोलते हैं उसको, श्वेत आ गया जिसे हम पसीना भी बोलते हैं, अग्नि आ गया जिसे हम डाइजेस्टिफायर भी बोलते हैं। पाचन शक्ति, शरीर में 13 प्रकार के अग्नि होते हैं जिसे हम जठराग्नि भी कहते हैं। अब ये मूत्र, श्वेत, अग्नि, डाइजेस्टिव, पाचन, शरीर जो है वो 13 प्रकार के होते हैं। अब हम 3 पिलर ऑफ लाइफ की बात करेंगे। स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 मुख्य स्तंभ जो है वो 3 पिलर जो है वो कौन कौन से हैं, उनका हमारी जो लाइफ है उसमें क्या क्या योगदान है। तो ये है, जैसे आहार आता है, इसमें निद्रा आता है, ब्रह्मचार्य आता है। आहार जैसे मतलब हमें उचित आहार लेना। आहार में हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती है कि कैसा आहार लेना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें कौन कौन सा आहार लेना चाहिए। साथ में निंद्रा, जैसे उचित नींद क्या लेनी चाहिए, या पूरा दिन सोना चाहिए, या जो टाइमिंग होती है नींद कितने घंटे जो है हमें सोना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इस 3 पिलर्स ऑफ लाइफ में आती है। ब्रह्मचार्य का पालन की जो ब्रह्मचार्य व्यवस्था होती है, अवस्था होती है, तो उसका क्या कार्य है, क्या योगदान लाइफ में, ये जो सारी चीज़ें हैं वो 3 पिलर्स ऑफ लाइफ में आती है। स्वास्थ्य एवं रोग की परिभाषा क्या है? जब दोष, धातु, मल, अग्नि संतुलित हो और आत्मा, इंद्रिय, मन प्रसन्न हो, तब जो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और जब ये असंतुलित हो जाती है तो हमारा शरीर जो है वो, उस पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो मतलब हमारे धातु, मल है, इंद्रिय है, मन, जो भी हमारे दोष है, चाहे वो दोष हो, धातु हो, मल हो, अग्नि हो, जिसके बारे में हम पीछे पढ़े हैं, तो इनका जो है वो इंद्रिय जो है उनको प्रसन्न होना है, मतलब संतुलित होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बिगड़ जाए तो हमारा शरीर में जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चिकित्सा का उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना। मतलब ये है कि जो हमारे व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य बनाए रखना, और जो व्यक्ति को है रोगों से दूर करना, जो बीमारी है, रोग है, उनसे दूर करना। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद की जो थ्योरी है, इसके जो सिद्धांत है तो वो क्या है, जैसे हम इसके जो गहराई से मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संबंध को समझते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो आधार भारतीय दार्शनिक विचारधारा पर भी है। ये केवल रोग का उपचार नहीं बल्कि पूर्ण जीवन शैली का भी मार्गदर्शन करता है। आयुर्वेद को रोग का उपचार ही नहीं बल्कि ये जो है हमारी जीवन शैली और उसका मार्गदर्शन भी करता है। आयुर्वेद का जो मौलिक दर्शन सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं? दार्शनिक आधार। अब इसका जो दार्शनिक आधार है उसी में हम बात करें तो इसका जो सिद्धांत है उसके जो विवरण है वे क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आयुर्वेद मुख्यतः संख्या, न्याय और वैश्विक दर्शन से प्रभावित होता है। ठीक है, इसका जो एक बिंदु ये भी बनता है कि जो 10वीं की धारा है उस पर जो पोस्ट और प्रकृति है, ठीक जैसे है ऊपर से, और प्रकृति जीवन, पुरुष, आत्मा, और प्रैक्टिस जो है वो शरीर का मेल है, शरीर का मन है। और ये जो है वो 5 महाभूत सिद्धांत है। ठीक है, 5 महाभूत सिद्धांत है। इसमें जो 5 महाभूत सिद्धांत है वो कौन कौन से, जैसे आ गया आपका आकाश आ गया, वायु आ गई, अग्नि आ गई, जल, पृथ्वी आ गई, ये जो है 5 महाभूत है। त्रिदोष सिद्धांत के, शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन स्वस्थ है। अगर मतलब हमारा जो शरीर है जिसमें जो वात आ गया, आपका पित्त आ गया, कफ आ गया, जो धातु है हमारे, त्रिदोष है, जो त्रिदोष जो है हमारे कौन कौन से त्रिदोष, वो है हमारा वात आ गया, आपका पित्त आ गया, कफ आ गया। अगर ये संतुलन है, मतलब एक से संतुलन है, सही तरीके से है, बराबर है ये संतुलन, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर ये असंतुलन हो जाए तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में जो है 7 धातु है। कौन कौन सी 7 धातु है? जो आ गया रस आ गया, रक्त आ गया, मांस आ गया, मेद आ गया, अस्थि, मज्जा, शुक्र आ गया। ये सब जो है पोषण के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब जो भी हमारे सिद्धांत है, 7 धातु है, वो हमारे जो शरीर में जो भी पोषण है उसके लिए ये जिम्मेदार होती है। त्रिमल, जैसे शरीर से उत्सर्जित होने वाले 3 अवशिष्ट पदार्थ, जो मतलब हमारे शरीर से जो गंदे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, चाहे वो मल हो, मूत्र हो, स्वेद हो, पसीना हो, ये सब जो है हमारे त्रिमल सिद्धांत है।
अग्नि सिद्धांत कौन कौन से हैं? पांचन अग्नि शरीर में पोषण और धातु निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो वो प्रकृति सिद्धांत, जैसे प्रकृति जो है व्यक्ति की जन्मजात प्रकृति, वात पित्त या कफ उसके स्वास्थ्य एवं रोग की प्रकृति निर्धारित करती है। और दूसरा जैसे रोग और चिकित्सा सिद्धांत, रोग का कारण जो है दोषों का संतुलन और चिकित्सा का उद्देश्य उसका शोधन अमन करना। जो भी रोग है वो हमारे जो दोष है उसका असंतुलन होने पर ये रोग उत्पन्न होते हैं, और चिकित्सा का उद्देश्य है उसका जो समाधान करना। ये थे हमारे प्रकृति के कुछ नियम। आज की क्लास में हमने जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद है उसके बारे में जाना, और अभी इसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे लेके आएंगे।